Myself Rajkumar Singh. Welcome to NVJ Group. Today class 12 and subject economics अर्थशास्त्र। और आज का जो टॉपिक है वो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, पूर्ति की लोच। व्हाट इज द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई? Elasticity of supply refer to the change in quantity supplied of commodity in response to change in its price। जो लोच की पूर्ति होती है वह जो है कीमत में होने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप किसी वस्तु के पूर्ति में भी परिवर्तन होता है। इसी को कहते हैं पूर्ति का लोच, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। आमतौर पर देखा जाता है कि जब वस्तुओं की कीमत बढ़ती है तो उसी के अनुपात में थोड़ा कम या अधिक पूर्ति भी बढ़ती है, क्योंकि वस्तु का दाम जब बढ़ता है तो मैन्युफैक्चर कंपनी जो प्रोड्यूसर होता है वो उसका जो साहस है बढ़ता है और अधिक से अधिक वो वस्तुओं का मैन्युफैक्चर करता है, उसकी पूर्ति मार्केट में करता है। अगर वस्तु का प्राइस कम हो जाता है तो उसी हिसाब से पूर्ति भी कम कर दी जाती है। तो महंगाई बढ़ती है, वस्तु का दाम बढ़ता है किसी भी वस्तु का, तो उसकी पूर्ति भी बढ़ाई जाती है और उसकी दाम कम मिलने लगते हैं तो पूर्ति भी कम कर दी जाती है। इसी को हम इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कहते हैं। मतलब कहने का, वस्तुओं की पूर्ति में परिवर्तन वस्तुओं की कीमत में होने वाले परिवर्तन के आधार पर होता है। अब यहाँ पर जो श्रेणी की गई है, बनाई गई है पूर्ति लोच की श्रेणियाँ, वो 4 भागों में बांटा गया है। उसकी डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, तो फर्स्ट है परफेक्ट इलास्टिक, पूर्ण लोचदार। पूर्ण लोचदार में स्थित में मूल्य में, वस्तु के मूल्य में परिवर्तन कम या बिल्कुल नहीं होता है, आंशिक होता है, तो भी अगर उसकी पूर्ति में परिवर्तन होने लगता है तो उसे कहते हैं पूर्ण लोचदार पूर्ति। दूसरा होता है ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक। प्राइस में, कीमत में होने वाले परिवर्तन से अधिक परिवर्तन जब वस्तु की पूर्ति में होता है तो उसे हम कहते हैं ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक। इलास्टिक इकाई से अधिक लोचदार की पूर्ति। इसको हम ऐसे शो करते हैं ट्रायंगल का मार्क बना के, और ये परिवर्तन का, चेंज का ये जो है सिंबल होता है, चेंज ऑफ क्वांटिटी ग्रेटर देन चेंज ऑफ प्राइस। उसको हम कहते हैं ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक। और थर्ड है यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई, इकाई लोचदार पूर्ति। इसमें कीमत में, वस्तु की कीमत में जो परिवर्तन होता है, वस्तु के कीमत में परिवर्तन के बराबर जब उसकी पूर्ति में परिवर्तन होता है तो उसे कहते हैं यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई, इकाई लोचदार पूर्ति। और फोर्थ है लेस देन यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई। इसका मतलब इकाई से कम लोचदार पूर्ति। ऐसी कंडीशन तब बनती है जब कीमत में तो परिवर्तन अधिक होता है लेकिन उसके अनुपात में वस्तु की पूर्ति में ज्यादा परिवर्तन नहीं होता, अर्थात कम परिवर्तन होता है। तेजी से परिवर्तन प्राइस में होता है, जिस तेजी से वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है
उतनी तेजी से परिवर्तन उसकी पूर्ति में नहीं होता, उससे कम उसके पूर्ति में परिवर्तन होता है, तो उसे कहते हैं इकाई से कम लोचदार पूर्ति। थैंक यू वेरी मच।